राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कमेंट द्वारा ही बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग कैसे हैं। मैं लाइव नहीं आ पाती हूँ। उतना करना सीख लिया है कि जो शेयर चैट चलाते हैं उनके लाइव में चली जाती हूँ और कमेंट कर देती हूँ, उसी से बातें कर लेती हूँ। हम तो वीडियो बनाएंगे, शायद हम नहीं बनाएंगे लाइव, वैसे पता नहीं। अभी आगे चल के बताएंगे फिर। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छा, लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, बेटी कहती हैं, बेटा और बेटी में फ़र्क क्यों है? तो बेटा और बेटी में फ़र्क ये है कि बेटी बराबरी तो लगाती है, लेकिन अपनी रक्षा स्वयं कर नहीं पाती है मेरे विचार से। अगर करे तो आए दिन ये जो सुनने को मिलता है ये न मिले। स्वयं अपने आप की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अगर धोखा हो रहा है तब तो उसकी गलती नहीं है। यही होशियारी है कि अपने आप को बचा के रखें। पता नहीं, मैं बोलती हूँ तो किसी को ठीक लगता है या नहीं लगता है, लेकिन मैं बोलती हूँ। हमें बोलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बोलते हैं। हम सोचते हैं किसी का भला हो जाए। अच्छा, हम अपनी बात बताते हैं ना। पता नहीं हम किस जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो मेरे माता पिता और मेरे भाई बहुत ही मुझे मानते हैं। इतने प्यार से पाला हमें कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। हम तीन भाई हैं हमारे बड़े हमसे, और हम तीनों भाइयों में छोटे हैं, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ हम चारों को कि रोया कैसे जाता है। हम लोगों को रोने की तमीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो हम इतने प्यार से पले हैं कि हमें दुख का एहसास हुआ ही नहीं। तो हम लोग इतने प्यार से पाले गए हैं। बेटा बेटी क्या होता है कुछ पता ही नहीं चला। हमारे भाई सब कर लेते थे, कभी मौका नहीं मिला हम किसी की सेवा करें, हमें नहीं मौका मिला। भाई हमारे सब आगे आगे कर लेते थे और हमें तैयार करके स्कूल भेज देते थे। सारे काम अपना खुद ही कर लेते थे। मेरी माँ बीमार रहती थी। इच्छा हुई कि थोड़ी बात अपनी बताएं अपने बहन भाइयों को। इतने मेरे भाई हो गए हैं, इतने मेरी बहन हो गई, मेरा दिल गदगद हो जाता है जब हम कमेंट पढ़ते हैं। तो बचपन तो मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमने कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया कि मेरे भाई इतना हमें मानते हैं, हमारे पिताजी इतना मानते हैं, तो हम उनके खिलाफ कभी नहीं गए। चार हाथ पीछे। पहली बात तो संस्कार की होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम मानते भी हैं कि बचपन से जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तो शाम से मेरी माँ लेकर लेट जाती थी, खाना खा के और लेट जाती थी, और बढ़िया राम की कथा, कहीं मीरा की कथा, कहीं मतलब सुंदर सुंदर भक्ति कथाएं सुनाया करती थी। तो भाई तो अपना सुनते थे, सोते थे, पता नहीं क्या करते थे, हमें नहीं पता। उनके जीवन में कथाओं का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मेरे जीवन में पड़ा। जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो क्लास में सबसे कमज़ोर थी, लेकिन हमें रामायण पढ़ना आता था। हम रामायण पढ़ते थे। मीरा की कहानी
कथा जो थी हमके 5वीं क्लास से मुझे आती थी। राम की कथा, राम वनवास गए, हमें सब आता था। तो ध्यान हमारा बचपन से ही भक्ति लाइन में था, तो हम आगे चलने की कभी कोशिश नहीं किए, हम सदा पीछे ही रहे। संस्कार मेरे बचपन से ही माने सही दिया। और कुछ हम रामायण में पढ़ के तो हम समझ ही चुके थे कि स्त्री जाति का कर्तव्य क्या होता है। स्त्री जाति का कर्तव्य मुझे बचपन से ही ज्ञात था, इसलिए हम उसी राह पे चलते गए। अपने माता पिता के पीछे चले, फिर अपने भाई के पीछे चले, फिर ससुराल आए, अपने पति के पीछे चले। हमें एहसास ही नहीं हुआ इस बात का कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा दे। भाई मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया कि कोई उंगली उठा दे। अब ज़्यादा बातें अपनी ही करते रहेंगे, तो एक छोटा सा एक कड़ी केवल सुनाती हूँ भजन की। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीत गई उमरिया। बस इतना ही सुनाएंगे, हमें आगे आता नहीं है। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मोहे ले चलो चारों धाम, रे मोहे माला दिलाए दो तुलसी की। तो बचपन से ही मेरा इरादा था तुलसी का माला पहनूं, लेकिन गृहस्थ आश्रम बसाना भी था। मेरे पिताजी की आज्ञा थी कि गृहस्थ आश्रम बसा के तुलसी का माला पहनो या कुछ भी करो। मैं नहीं जानता, लेकिन शादी तो मैं ज़रूर करूँगा। और उन्होंने शादी कर दी। धन्यवाद भैया। मेरी बहनों, कैसी मेरी बातें लगी कमेंट करके बोलना, फिर हम आगे कुछ बताएंगे। धन्यवाद।